पैसेंजर्स मूवी की शुरुआत उनकी स्पेसशिप एवलॉन को स्पेस में ट्रैवल करते हुए दिखाया जाता है। इस स्पेसशिप में 5,000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स एक गहरी नींद में हाइबरनेशन पॉड में सोए होते हैं। ये सब लोग एक प्लैनेट होमस्टेड 2 पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन शुरू करने जा रहे होते हैं। उनका सफर अर्थ से होमस्टेड 2 तक 120 साल का होता है, इसलिए वो लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इस स्पेसशिप को ऑटो पायलट कर रखा होता है क्योंकि सब लोग हाइबरनेशन में होते हैं। अचानक से ये स्पेसशिप एक एस्टेरॉइड बेल्ट के थ्रू जाती है, जहां स्पेसशिप की टक्कर एस्टेरॉइड से हो जाती है। उससे स्पेसशिप की शील्ड्स कमजोर होने लगती हैं और वो माल फंक्शन करने लगती हैं। ये स्पेसशिप खुद को रिपेयर करने लगती है, पर रिपेयरिंग के टाइम पर एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर का इंसान 30 साल के बाद ही जाग जाता है। अभी उसे और 90 साल का सफर तय करना होता है क्योंकि होमस्टेड 2 तक 120 साल लगते हैं। इस पैसेंजर का नाम जिम प्रेस्टोन होता है और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। जैसे ही उसका हाइबरनेशन चैम्बर एक्टिवेट होता है, उसके सामने एक विजुअल मैसेज आता है जिसमें एक लड़की उसे मैसेज देती है कि उसने 120 साल का हाइबरनेशन का सफर तय कर दिया है और अब बस 4 महीने बचे हैं। वो लड़की उसे बताती है कि अब इन 4 महीनों में वो इस स्पेसशिप पर मजे कर सकता है, जैसे कि स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट में टाइम स्पेंड कर सकता है। जिम को वो मैसेज अपने आईडी कार्ड और कैबिन का भी इंफॉर्मेशन देती है। जिम बहुत एक्साइटेड होता है स्पेसशिप के दूसरे लोगों से मिलने के लिए, पर अभी उसे सच्चाई नहीं पता चली होती कि वो इस स्पेसशिप पर अकेला ही इंसान है जो नींद से जाग गया है, और वो भी 90 साल पहले। जिम अपने केबिन में तैयार होते हुए दिखाया जाता है और फिर वो एक क्लास में जाता है। वहाँ उन सब पैसेंजर्स को एक वर्चुअल टीचर पढ़ाती है, पर जिम क्लास में अकेला होता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जिम की वो टीचर उसे बताती है कि अर्थ पर एनवायरनमेंट खराब हो गया है और वो ओवर पॉपुलेशन का शिकार हो चुका है, पर असल में ये मैसेज 120 साल के बाद डिलीवर होना चाहिए था। माल फंक्शन की वजह से 30 साल के बाद ही डिस्प्ले हो जाता है। जिम बार बार उस विजुअल टीचर से पूछता है कि आखिर वो अकेला क्यों है, पर विजुअल टीचर जवाब नहीं दे सकती। फाइनली जिम स्पेसशिप में जाकर खुद बाकियों को ढूंढने चला जाता है। वो शिप के मेन हॉल में जाता है जहां उसे कोई नहीं मिलता। वो ऊपर रिसेप्शन पर जाता है जहां एक ऑटोमेटेड मशीन उसे इन्फॉर्मेशन देती है। वो उसे शिप के कैप्टन का पता देती है और अब जिम उस स्पेसशिप के कैप्टन को ढूंढने जाता है। वो उसे दरवाजे के बाहर पहुंचाते हैं, पर वहां के अंदर जाने का एक्सेस उसके पास नहीं होता है। जिम वहां दरवाजे की छोटी सी खिड़की से देखता है कि सब क्रू मेंबर अंदर सोए हुए होते हैं। फाइनली जिम अब स्पेसशिप की ऑब्जर्वेटरी में चला जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो अपनी मंजिल से अभी 90 साल दूर है। ये जानकर वो बहुत निराश होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। फाइनली वो हॉल में रखी हुई ऑटोमेटेड मशीन से अर्थ पर मैसेज भेजता है कि वो जल्दी जाग गया है और अब वो क्या करे, क्योंकि वो खुद से हाइबरनेशन में वापस नहीं जा सकता। वो ऑटोमेटेड मशीन जिम को बताती है कि अर्थ से आंसर आने में 55 साल लग जाएंगे। ये सुन के वो और निराश होता है और वो सोचता है कि अब वो इतनी बड़ी स्पेसशिप में 90 साल तक अकेला क्या करे। जिम अब स्पेसशिप को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तभी उसे एक बार दिखाई देता है। वो बार में जाता है। वहां वो देखता है कि बार टेंडर भी एक इंसान होता है। वो उससे बात करना शुरू करता है, पर फिर वो नोटिस करता है कि बार टेंडर में कुछ अलग था। जब वो बार टेंडर को पैरों की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी लोअर बॉडी तो मशीन की थी, मतलब वो एक रोबोट था। उस रोबोट का नाम आर्थर होता है। अगले दिन जिम कैंटीन में जाता है और वहां पर सारा खाना ऑटोमेटिकली जिम को मिलता है। फिर जिम अपना हाइबरनेशन चैम्बर ठीक करने का तय करता है। कुछ टूल्स इकट्ठा करके वो अपने चैम्बर पार्शियल वर्किंग कंडीशन में लाता है। वो उसके अंदर लेट जाता है, पर वो हाइबरनेशन नहीं कर पाते। इसके बाद वो सोचता है क्यों ना टूल से वो क्रू के चैम्बर्स में जाकर किसी एक क्रू मेंबर को उठा दे। फिर जैसे ही वो क्रू के अंदर पहुंचता है, कोई भी टूल उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। जिम को क्रू के चैम्बर का एक्सेस नहीं मिलता। सब कुछ ट्राई करने के बाद जिम हार चुका था। अब वो स्पेसशिप में अकेला टाइम पास कर रहा था। उसकी काफ़ी बातें बारटेंडर आर्थर से भी होती हैं, जो जिम को हिंट देता है कि वो गोल्ड पैसेंजर्स का एक्सेस हैक कर ले,
जिससे वो काफ़ी चीज़ें इंजॉय कर सकता है, जैसे मूवी थिएटर, बास्केटबॉल कोर्ट एक्सेट्रा। जिम वैसा कर लेता है और अब ऐसे रहते रहते उस स्पेसशिप पर 1 साल हो गया था। एक दिन जिम हाइबरनेशन पॉड्स देख रहा होता है। उसकी नज़र एक स्पेस सूट पर पड़ती है और वो उस स्पेस सूट को पहनता है और स्पेसशिप का दरवाज़ा खोल के स्पेस में चला जाता है। स्पेस का खूबसूरत नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है। वो इतने सारे लोगों में एक अकेला ह्यूमन था जो उस टाइम उस जगह पर स्पेस को विटनेस कर रहा था रियलिटी में। जिम स्पेस में जाता है पर उसे रोना आ जाता है क्योंकि उसके लिए ये मेंटल पेन बहुत ज़्यादा था। अब वो स्पेसशिप में वापस आ जाता है और अपना स्पेस सूट निकाल देता है, लेकिन फिर वो स्पेस शिप के गेट की तरफ स्पेस सूट के बगैर जाता है, इस थॉट के साथ कि वो सुसाइड करेगा क्योंकि उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही वो गेट खोलने ही वाला था, उसका माइंड चेंज हो जाता है और अब वो भागकर वापस स्पेसशिप में आ जाता है। अब वो हाइबरनेशन पॉड्स के पास आता है और उसी टाइम उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अपने हाइबरनेशन पॉड के अंदर सो रही होती है। जिम को वो पसंद आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि उसका नाम अरोरा होता है। जिम अब स्पेसशिप में डायरेक्टली चेक करता है जहां अरोरा का पैसेंजर इंटरव्यू उसे मिल जाता है। जिम अब अरोरा के पॉड के पास बहुत सारा टाइम गुजारना शुरू कर देता है और ऑथर से भी अरोरा की बात करता है। जिम के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि वो अरोरा को हाइबरनेशन से उठा दे, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस उसे ये करने से रोक रही होती है क्योंकि अगर वो अरोरा को उठा दे उसका मतलब ये था कि उसको भी इस एंडलेस जर्नी का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो अरोरा को जीते जी मारना नहीं चाहता था, पर हर दिन उनका पेशेंस अब कम होता जा रहा था और फाइनली एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो अरोरा को जगा देगा। जिम फाइनली अरोरा को हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट कर देता है और अब हाइबरनेशन पॉड से वो बाहर आ रही होती है। जिम जल्दी से छुप जाते हैं ताकि अरोरा को पता ना चले कि जिम ने अरोरा को उठाया है। फाइनली जिम को अब अरोरा मिलती है और वो बहुत कंफ्यूज्ड होती है जैसे स्टार्टिंग में जिम था। जिम अरोरा को बताता है कि इस स्पेसशिप पर सिर्फ वो 2 जागे हुए हैं और वो उसे ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है ताकि वो उसे दिखा पाए कि अब कितना टाइम है। ये देखकर अरोरा परेशान हो जाती है। जिम उन्हें क्रू मेंबर्स के चेंबर का बताता है और कैसे उनके पास एक्सेस नहीं है ये भी। वो सुन के अरोरा अपने हाइबरनेशन पॉड की तरफ भागने लगती है क्योंकि उसको कोई और सल्यूशन नहीं दिख रहा था। जिम उन्हें बताता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब अरोरा बहुत उदास हो जाती है। जिम इसके बाद में आर्थर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने अरोरा को हाइबरनेशन मोड से उठा दिया है। वो आर्थर को बोलता है कि वो अरोरा को ना बताए कि जिम ने उसे उठाया था। अगले दिन अरोरा उठती है और ऑटोमेटिक मशीन के पास जाकर हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर जिम और अरोरा साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और अरोरा देखती है कि जिम 1 साल से एक ही ब्रेकफास्ट खा रहे थे। अरोरा के पास गोल्ड पैसेंजर की टिकट होती है और वो अब जिम को नया ब्रेकफास्ट खिलाती है। जिम ने हाइबरनेशन पॉड्स को ठीक करने का एम छोड़ दिया होता है, पर अरोरा अपनी पूरी कोशिश करती रहती है जिससे कोई रास्ता निकाल पाए। नेक्स्ट कुछ दिनों में जिम नोटिस करता है कि स्पेसशिप में छोटे छोटे माल फंक्शंस हो रहे हैं, पर वो उसे इग्नोर करता है। अरोरा एक राइटर और जर्नलिस्ट होती है और वो हर चीज़ अब अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है और एक दिन जिम का इंटरव्यू लेती है ये सोच के कि उसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। जिम उन्हें बताते हैं कि उसका होम स्टे 2 जाने का मकसद ये था कि वो एक नई दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता था। बाद में अरोरा उससे बोलती है कि उसके पास राउंड ट्रिप की टिकट है, जिसका मतलब वो होम स्टे 2 से वापस अर्थ पर जाना चाहती है। वो जिम को बताती है कि वो होम स्टे 2 पर 1 साल रहेगी, फिर वापस चली जाएगी और वो इसलिए ऐसा करना चाहती है ताकि वो दुनिया की सबसे पहली जर्नलिस्ट बने जो 2 प्लैनेट्स पर रही हो। वो बिलीव करती है कि ये बेहतरीन स्टोरी बन सकती है। अब इसके बाद क्योंकि उन दोनों के पास कुछ करने को नहीं था, तो वो टाइम स्पेंड करने के लिए सिनेमा, क्लब, बास्केटबॉल कोर्ट और बार में होते हैं। जिम अरोरा को आर्थर से भी मिलवाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। फाइनली वो एक दिन डेट पर जाते हैं, डिनर करते हैं और इसके बाद स्पेस सूट पहनकर स्पेस वॉक पर जाते हैं। फाइनली उन दोनों ने स्पेसशिप में एक कपल की तरह रहना शुरू कर दिया होता है। उनका सारा टाइम एक साथ बीत रहा था। वो जॉगिंग, राइटिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब साथ में करते थे। अब फाइनली जिम को रियलाइज़ होता है वो अरोरा को प्रपोज करेंगे।
वो अरोरा को डेट पर बुलाते हैं उनके बर्थडे के लिए। डिनर के बाद वो लोग बार में चले जाते हैं। जिम प्रपोजल रिंग बाहर निकालने के लिए वॉशरूम का बहाना करके चला जाता है। इतनी देर में आर्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने ही उसे उठाया था। आर्थर को लगता है कि जिम ने अब तक अरोरा को बता दिया होगा। जैसे ही जिम वॉशरूम से आता है, अरोरा उस पर बहुत गुस्सा होती है। अरोरा वहां से गुस्से में चली जाती है और जिम से बात करना छोड़ देती है। नेक्स्ट दिन जिम अरोरा से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें इग्नोर कर देती है। एक दिन अरोरा जिम के रूम में अकेले उन्हें मारती है क्योंकि उन्हें जिम पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जिम ने उन्हें उठा दिया होता है। अरोरा कहती है कि जिम ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिम माफी मांगते हैं और अपना साइड एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर अरोरा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अब एक दिन अचानक से स्पेसशिप में एक बड़ा सा माल फंक्शन हो जाता है। एलिवेटर काम करना बंद कर देते हैं और फूड मशीन से खाना बाहर आ रहा होता है। स्पेसशिप में एक ट्री भी होता है जो जिम ने लगाया था। अब इस माल फंक्शन के दौरान एक अनाउंसमेंट होती है कि स्पेसशिप में पेड़ किसने उगा दिया। ये सुन के जिम और अरोरा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट करने वाला तो कोई इंसान होना चाहिए। वो जल्दी से ट्री के पास जाते हैं और वहां देखते हैं ऑफिसर गस मार्कुसो भी हाइबरनेशन से जाग गए हैं। वो दोनों गस से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और गस को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई। गस को समझ नहीं आता कि 3 पॉट्स कैसे खराब हो गए। गस फाइनली क्रू चैम्बर में जाकर चेक करते हैं और बोलते हैं कि स्पेसशिप में थोड़ी खराबी है, जिसकी वजह से ये माल फंक्शन हो रहे हैं और उसे ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद गस अरोरा का पॉट चेक करते हैं और उसे समझ आता है कि जिम ने अरोरा को उठाया था। गस को हाइबरनेशन सिकनेस हो रही होती है और वो रेस्ट करने जाते हैं, पर अचानक से उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उस रात अरोरा स्विमिंग कर रही होती है और माल फंक्शन की वजह से स्पेसशिप में 0 ग्रेविटी हो जाती है, जिसकी वजह से अरोरा पानी में मरने वाली थी, क्योंकि जैसे ही अरोरा ऊपर की तरफ स्विम कर रही थी, पानी उसके साथ ऊपर आ रहा था। बहुत मुश्किल से वो बच जाती है और अब अरोरा, जिम और गस मिलके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। गस अब स्पेसशिप को डिटेल में चेक करते हैं और बताते हैं कि 2 साल पहले शिप से कुछ टकरा गया था, जिसकी वजह से शिप का एक हिस्सा डैमेज हुआ था। इस डैमेज को फिक्स करना बहुत जरूरी है, वरना स्पेसशिप खराब हो जाएगी। अब वो तीनों डैमेज्ड हिस्सा ढूंढने लग जाते हैं, पर गस फेंट हो जाता है। जिम और अरोरा जल्दी से गस को स्पेसशिप के ऑटोमेटिक मेडिकल मशीन के पास लेते हैं, जिसमें ऑटो डॉक्टर उन्हें बताता है कि गस मरने वाला है और उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। गस अब जिम को उनका आईडी ब्रेसलेट देता है ताकि वो स्पेसशिप में हर जगह एक्सेस कर सके, और इसी के साथ गस मर जाते हैं। फिर अचानक से स्पेसशिप की सारी लाइट्स रेड हो जाती हैं और स्पेसशिप जोर से शेक करने लगती है। जिम और अरोरा इंजीनियरिंग सेक्शन की तरफ जाते हैं, पर रास्ते में ग्रेविटी फेलियर होता है। इस बार आर्थर की फंक्शनिंग पर भी असर पड़ता है और आर्थर की मशीनरी टूट जाती है। जिम आर्थर को जल्दी से डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो डैमेज से बच जाए। फिर फाइनली जिम और आर्थर किसी तरह इंजीनियरिंग सेक्शन में पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि पावर प्लांट में कुछ डैमेज हुआ है। जैसे ही वो पावर प्लांट का लैच खींचकर गेट खोलते हैं, अरोरा फोर्स से खिंचती चली जाती है और उसके बाद जिम भी। वो देखते हैं कि पावर प्लांट वाले सेक्शन में एक एस्टेरॉइड से एक होल हुआ है और उसे वो दोनों बंद कर देते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि पावर प्लांट के अलावा भी और फॉल्ट्स हैं। उन्हें दूसरा फॉल्ट फ्यूजन रिएक्टर पावर प्लांट के कंप्यूटर में मिलता है, जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। जिम उसके पार्ट्स रिप्लेस करते हैं। अब नेक्स्ट उन्हें इस कंप्यूटर के थ्रू रिएक्टर का वेंट खोलना होता है ताकि रिएक्टर में जो प्लाज्मा रिएक्शन है वो बुझ जाए, पर कंप्यूटर वेंट नहीं खुलता। उसका प्लान फेल हो गया था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, वो ये था कि वो स्पेसशिप के बाहर जाके इस वेंट को मैनुअली खोले। जिम फैसला करता है कि वो स्पेसशिप के बाहर जाकर वेंट को खोलेगा। अरोरा जिम की स्पेस सूट लगाने में हेल्प करती है। स्पेस में जाने से पहले जिम अरोरा को गस का आईडी बैन देता है, क्योंकि चांस था कि जिम वापस ना आ पाए। अरोरा जिम को वापस आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उनके बगैर अकेले इस शिप पर नहीं रह सकती। फाइनली जिम वेंट के बाहर पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर उनको रियलाइज होता है कि उनको हाथ से वेंट को पकड़े रखना है, वो खुला रहे और रिएक्टर के फ्यूम्स बाहर आ जाए। वो ये बात अरोरा को बताते हैं और अरोरा इस प्लान को सपोर्ट नहीं करती। जिम उन्हें बताता है कि इस शिप में बहुत लोग हैं जिनकी जान बचनी है।
वो वेंट को खोल देता है और अरोरा को बोलता है कि कंप्यूटर से रिएक्टर वेंट कर दे। अब रिएक्टर से बहुत तेजी से गर्म फ्यूम्स बाहर आने लगती है और उसी फोर्स की वजह से जिम की रस्सी स्पेस शिप से अलग होती है और उनके स्पेस सूट में से ऑक्सीजन निकलने लगता है। जिम जल्दी से अरोरा को ये बताते हैं और उन्हें सॉरी भी बोलते हैं क्योंकि जिम को पता होता है कि अब वो मर जाएंगे। ये सुन के अरोरा जल्दी से दूसरा स्पेस सूट पहनती है ताकि वो जिम को बचाने चली जाए। वो स्पेसशिप का दरवाजा खोल जल्दी से स्पेस में चली जाती हैं जहां वो देखती है जिम स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं और उनका स्किन वाइट हो रहा था। अरोरा उनकी तरफ जाने लगती है पर उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। किसी तरह से अरोरा के हाथ में जिम के सूट की रस्सी आ जाती है और वो उन्हें स्पेसशिप में लाने में कामयाब होती है। पर स्पेसशिप में आके भी जिम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। वो एक लाश की तरह पड़े होते हैं। अरोरा से ये देखा नहीं जा रहा था और वो उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी। जिम अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। अरोरा उसे देखकर बहुत रोती है। अरोरा जल्दी से उन्हें ऑटो डॉक्टर के पास ले जाती है जो जिम को रिवाइव कर देता है। ये देखकर अरोरा को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है और वो जिम को माफ कर देती है। फिर बाद में वो दोनों आर्थर को ठीक करते हैं और कैप्टन गस को बरी करते हैं। जिम रियलाइज करते हैं कि ऑटो डॉक एक इंसान के लिए हाइबरनेशन पॉड की तरह बिहेव कर सकता है और वो अरोरा को बोलते हैं कि वो उसमें हाइबरनेशन कर लें। पर अरोरा जिम को अकेले नहीं छोड़ना चाहती और मना कर देती है। फिर जिम फाइनली अरोरा को प्रपोज करते हैं और वो अपनी लाइफ स्पेसशिप पर बिताना शुरू कर देते हैं। 88 ईयर्स के बाद ये स्पेसशिप होमस्टेड 2 के पास पहुंचती है और अब क्रू उड़ जाता है। क्रू को स्पेसशिप एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखता है। वहाँ पेड़ पौधे और बर्ड्स उड़ रही होती है। सब नेचुरल लग रहा होता है। इस सब के दौरान अरोरा अपनी और जिम की स्टोरी अरोरा की वॉइस में रिकॉर्ड में प्ले होती है। ये असल में अरोरा की बुक की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें अरोरा बताती है कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच कर ऐसे ना हो जाए कि तुम प्रेजेंट लाइफ को बेस्ट तरीके से जीना भूल जाओ। अरोरा बताती है कि वो दोनों कैसे स्पेसशिप में एक दूसरे से मिले और उन्होंने उसी स्पेसशिप में कैसे अपनी लाइफ बिल्ड की। इस मूवी से हमने डिफरेंट साइंस कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किया। मोस्ट मूवीज में दूसरे प्लैनेट का सफर एक वार्म होल के थ्रू दिखाया जाता है जो अभी तक साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर नहीं किया। पैसेंजर्स मूवी के थीम के अकॉर्डिंग ह्यूमंस को हाइबरनेशन कर दिया जाता है और लाइट थोड़ी कम स्पीड पर दूसरे प्लैनेट पर भेजा जाता है। हमने देखा कि जीरो ग्रेविटी में कैसे किसी भी चीज पे फोर्स नहीं लगता। जीरो ग्रेविटी का एक साइंस इस मूवी में बहुत ही अमेजिंग है जिसमें मूवी मेकर्स ने साइंस का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में दिखाया है। एक जीरो ग्रेविटी के सीन में जिम रो रहा होता है जिसमें उसके आंसू नीचे नहीं गिरते बल्कि उसके फेस पर चिपक जाते हैं क्योंकि जीरो ग्रेविटी में वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस टेंशन की वजह से चिपक जाते हैं। इस मूवी में हम ये भी सीखते हैं कि एक ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए दूसरे ह्यूमन की जरूरत हमेशा से होती है और इसलिए ह्यूमंस को सोशल बीइंग्स कहा जाता है। इस मूवी ने स्पेस ट्रैवल का एक नया पर्सपेक्टिव दिखा दिया ह्यूमन हाइबरनेशन के थ्रू, जो इंसानों को नींद में डाल देती है बहुत सालों के लिए और उनकी एज भी नहीं बढ़ती। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज़्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।